आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो हम अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत बोलते हैं और बहुत सुनते भी हैं। आपने अक्सर सुना होगा, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकते हो? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? तुम इतने दूर अंदेश कैसे हो सकते हो? जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना कि आप ये काम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो, तो हम इसको एक अलग स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं। पहली बात ये कि सारे सेंटेंस दिखने में एक से लग रहे होंगे, लेकिन इसमें 2 सेंटेंस जो है ना स्टार्ट के, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकते हो, इसमें एक्शन हो रहा है, भूलना, सोना, तो इसमें एक्शन वर्ब आएगा। जबकि तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, तुम इतने दूर अंदेश कैसे हो सकते हो, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसमें आप जो है क्वालिटी बता रहे हैं, किसी शख्स के बारे में बता रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग तरीके से बनेंगे। तो पहले हम एक्शन वाले सेंटेंसेस देखते हैं। जब आप ये कहोगे तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, तो इसको बनाने के लिए आपने हाउ कैन यूज़ करना है और हाउ कुड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आज हाउ कैन के थ्रू बना रहे हैं। तो हाउ कैन के बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, या कोई भी नेम, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? हाउ कैन यू फॉरगेट सो क्विकली? हाउ कैन यू फॉरगेट सो क्विकली? हाउ कैन के बाद यू आ गया सब्जेक्ट, फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सो क्विकली। तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकते हो? हाउ कैन यू स्लीप सो अर्ली? हाउ कैन यू स्लीप सो अर्ली? तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकते हो? वो इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, यानी वो तो इतनी दूर रहता है, तो इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? हाउ कैन ही कम सो सून? हाउ कैन ही कम सो सून? वो इतना अच्छा खाना कैसे पका सकती है, यानी उसे तो खाना पकाना आता ही नहीं है, तो वो इतना अच्छा खाना कैसे पका सकती है? हाउ कैन शी कुक सच टेस्टी फूड? हाउ कैन शी कुक सच टेस्टी फूड? वो ऐसे कैसे पैसे मांग सकता है? हाउ कैन ही आस्क फॉर मनी लाइक दैट? यानी हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं उसे, तो वो ऐसे कैसे हमसे पैसे मांग सकता है? जब ऐसी बात हो तो आप कहेंगे हाउ कैन ही आस्क फॉर मनी लाइक दैट? हाउ कैन ही आस्क फॉर मनी लाइक दैट? अब देखिए इन सेंटेंस में तो एक्शन थे, पैसे मांगना, खाना अच्छा पकना या जल्दी आना, लेकिन दूसरे सेंटेंसेस हैं उनमें एक्शन नहीं हो रहा। तो उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप हाउ कैन के बाद सब्जेक्ट, जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद बी आएगा। बी यहाँ पर पर्सन के लिए यूज होगा कि कोई भी पर्सन, कोई भी शख्स ऐसा कैसे हो सकता है, तो बी आएगा होने के लिए किसी भी पर्सन के। उसके बाद आपने एडजेक्टिव यूज करना है, नाउन यूज नहीं होगा, यानी बी आप यहाँ पर एज अ वर्ब यूज करेंगे उस पर्सन की बात करने के लिए जिसके बारे में आप कह रहे हो कि जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, केयरिंग कैसे हो सकते हो, तो उस पर्सन के लिए आप बी यूज करोगे और फिर एडजेक्टिव आएगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी सो इररेस्पॉन्सिबल? हाउ कैन, उसके बाद यू आया, फिर बी होने के लिए यहाँ पे सो इररेस्पॉन्सिबल, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी सो इररेस्पॉन्सिबल? इररेस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव आ गया, हाउ कैन के बाद सब्जेक्ट, फिर बी, और फिर इररेस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव आ गया। अच्छा, ये जो सेंटेंसेस हैं, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, तुम इतने केयरिंग कैसे हो सकते हो, इसमें या तो नेगेटिव आप बात करोगे किसी भी शख्स की बुराई, या कोई पॉजिटिव बात करोगे किसी भी शख्स की अच्छाई। तो ये तारीफ के लिए भी यूज़ हो सकता है और बुराई करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तुम इतने दूर अंदेश कैसे हो सकते हो? अब ये तारीफ हो गई, यानी तुम इतना दूर का कैसे सोच सकते हो। सो हाउ कैन यू बी सो फॉर साइटेड? फॉर साइटेड हम कहते हैं दूर अंदेश होने को, जो शख्स दूर की बात सोचता हो, आने वाले फ्यूचर के बारे में बात देख कर करता हो, तो हम उसे कहते हैं फॉर साइटेड, दूर अंदेश। हाउ कैन यू बी सो फॉर साइटेड? तुम इतने केयरिंग कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी सो केयरिंग? अब ये तारीफ हो गई कि तुम इतना ख्याल कैसे रख सकते हो, इतने केयरिंग कैसे हो सकते हो। हाउ कैन यू बी सो केयरिंग? हाउ कैन के बाद यू आ गया, फिर बी होने के लिए, और फिर सो केयरिंग एडजेक्टिव आ गया। तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? अब ये नेगेटिव बात आ गई, बुराई आ गई। हाउ कैन यू बी सो रूड? तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी सो रूड? तुम इतने मुंह फट कैसे हो सकते हो? ये भी नेगेटिव बात आ गई कि तुम इतने मुंह फट कैसे हो सकते हो। सो हाउ कैन यू बी सो आउट स्पोकन? हाउ कैन यू बी सो आउट स्पोकन? आउट स्पोकन मीन्स मुंह फट होना, मुंह पर बोल देना। तो हाउ कैन यू बी सो आउट स्पोकन? तुम इतने मुंह फट कैसे हो सकते हो? तुम इतना चालाक कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी सो क्लेवर? हाउ कैन यू बी सो क्लेवर? तुम इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हो? ये तारीफ आ गई, यानी तुम इतने स्मार्ट, इतने अच्छे फैसले करने वाले, इतना ध्यान से चीज़ों को देखने वाले कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी सो स्मार्ट? हाउ कैन यू बी सो स्मार्ट? आप दो सेंटेंसेस आप बनाएंगे। तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो?
तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो, तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो। अब आप याद रखिएगा कि ये सेंटेंसेस दो तरीके से बन रहा है। अगर एक्शन आएगा, कोई काम करने की बात होगी, तो हाउ कैन और सब्जेक्ट के बाद आपने एक्शन वर्ब यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। और अगर आप किसी शख्स की बात करते हो कि कोई भी शख्स अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है इतना, तो आप हाउ कैन के बाद सब्जेक्ट और फिर बी यूज़ करोगे और फिर उसके बाद सिर्फ एडजेक्टिव आएगा, कोई नाउन नहीं आएगा। तो इन सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, कुछ सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।